बहुत समय पहले की बात है। सुखीराम अपनी पत्नी सुधा और अपने दो जुड़वा बेटों विनोद और अशोक के साथ रहा करता था। विनोद, आज तुम घर पर ही रहना। आज ऑफिस से छुट्टी ले लो क्योंकि पंडित जी घर आ रहे हैं। लेकिन पंडित जी आ रहे, इसमें मैं क्या करूं? मुझे ऑफिस में काम है पापा, मैं नहीं रुक सकता। अरे बड़े भैया, इतना भी क्या भाव खाना, रुक भी जाओ। एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो कौन सा आपका बॉस कंगाल हो जाएगा। अरे तू नहीं समझेगा, कभी ऑफिस गया है? अरे गया होता तो पता चलता। क्या शोर हो रहा है सुबह सुबह? भाग्यवान, अब तुम ही अपने बेटे को समझाओ। पंडित जी आ रहे हैं और उन्होंने खास कहा है कि पूरे परिवार से बात करनी है, इसलिए सब घर पर ही मिले। तो ठीक है ना बेटा, तू दोपहर तक रुक जा। पंडित जी चले जाएं तो तुम भी चले जाना। विनोद सुधा की बात मान लेता है और कुछ ही देर में पंडित जी भी आ जाते हैं। प्रणाम पंडित जी, आइए, आपकी ही राह देख रहे थे। प्रणाम। अगर कुंडली में नक्षत्रों की यूं गड़बड़ी नजर न आती तो मैं इतनी हड़बड़ी में नहीं आता। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? मेरे बेटों की कुंडलियां ठीक तो है ना? नहीं, विनोद और अशोक के जन्म के समय जो नक्षत्रों की चाल थी वही एक बार फिर से बन रही है, और इस बार उपाय है इनकी शादी। इनकी कुंडली में हमें 1 साल तक मार्केश दोष नजर आ रहा है, जिसकी काट है इनकी 24 साल से पहले शादी। पर हमारे बेटे तो अगले महीने ही 24 के होने वाले हैं। तभी तो मैं जल्दी जल्दी में आया। अगर आपकी नजर में कोई कन्या है तो दोनों की 1 महीने के अंदर अंदर शादी करवा दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी अपनी बात कहकर चले जाते हैं और पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसी बीच विनोद एक राज सबके सामने रखता है। मम्मा पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, पर कभी मौका नहीं मिला। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत गरीब है और अनाथ भी है। इतनी बड़ी बात और तूने हमें बताई नहीं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब हमें बस अशोक के लिए लड़की देखनी है। सुखीराम अपने ही एक दोस्त की बेटी के साथ अशोक की शादी की भी बात चला देते हैं और पूरी बात बताकर कुछ ही दिन बाद ही दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया जाता है और एक ही हॉल में दोनों की बुकिंग भी हो जाती है। हेलो, क्या हुआ मेरे दोस्त? शादी से ठीक पहले फोन किया? तो चिंता मत कर, हम बस बारात लेकर निकल रहे हैं। क्या? ऐसा मत बोल मेरे यार, मेरे बेटे के बारे में तो सोच। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या कहा समधी जी ने? सुखीराम के दोस्त ने शादी के लिए मना कर दिया था। वही अशोक और विनोद ये बातें सुन लेते हैं। मतलब अब मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा? तू निराश मत हो मेरे भाई, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तू भी भूमि से ही शादी कर ले? भैया, पर वो मेरी होने वाली भाभी है, मैं कैसे उनसे शादी कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ, और मैं तुम दोनों को जिंदगी भर साथ रहने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आज तुम शादी कर लो तो ये मार्केश दोष टल जाएगा। फिर अगले ही दिन तुम दोनों तलाक ले लेना, फिर हम तेरी किसी और लड़की के साथ धूमधाम से शादी करवा देंगे। वैसे तो शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास अशोक की जान बचाने का यही तरीका है। पर भूमि को कौन मनाएगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस तरह विनोद और अशोक दोनों भूमि के पास बारात लेकर पहुंचते हैं। विनोद भूमि के पास जाता है और उसे पूरी बात समझाता है। भूमि भी विनोद की बात मान जाती है और एक ही मंडप में उसकी 2 जुड़वा भाइयों के साथ शादी हो जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने दोनों जुड़वा बेटों के लिए एक ही बहू का स्वागत करूंगी। पर भूमि बेटा, तू सच में बहुत अच्छी है। तेरा ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप भी ना माँ जी, अब मैं इस घर की सदस्य हूँ तो भला उपकार कैसा? बिल्कुल सही कह रही है भूमि। और माँ, हम तीनों कल कोर्ट जाएंगे, तलाक के लिए बात करनी है ना? अगले दिन तीनों कोर्ट में जाते हैं। आप लोगों की परेशानी तो मुझे समझ में आ गई, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी अशोक और भूमि जी का तलाक नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों वकील साहब, हमने बस वो पंडित जी की वजह से शादी की है और ये मेरी भाभी है। मैं समझता हूँ, लेकिन कानून भी कोई चीज है कि नहीं? कानूनन आपको कम से कम 6 महीने साथ रहना होगा, उसके बाद ही तलाक हो पाएगा। उससे पहले तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता। तीनों जब सुधा और सुखीराम को ये सब बताते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं।
आप सब लोग यूं ही परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं ना, मैं अशोक जी से 6 महीने बाद तलाक ले लूंगी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। यूं ही तीनों की जिंदगी गुजरने लगती है। विनोद, आज छुट्टी ले लेना, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। भूमि, ये क्या कह रही हो? वो अशोक है, मैं यहाँ हूँ। हाँ भाभी, मैं हूँ अशोक। वो आप दोनों की शक्लें भी ना, कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कौन विनोद है और कौन अशोक। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस तरह विनोद रोजाना ऑफिस जाता है और अशोक दिन भर घर में रहकर भूमि का टाइम पास करता है। अरे वाह भाभी, सच कहूँ तो आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अरे क्या पनीर बनाया है! काश मेरी पत्नी भी मुझे इतना ही टेस्टी पनीर खिलाए। अरे अभी तो मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए भाभी नहीं भूमि कहा करो, अच्छा लगेगा। भूमि को अशोक का मजाकिया अंदाज पसंद आ रहा था, जबकि विनोद जो कुछ शांत स्वभाव का था वो अब भूमि को नापसंद होने लगा था। अशोक, मुझे शॉपिंग पर ले चलो ना, विनोद को तो कभी टाइम ही नहीं होता। अरे भूमि, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करती हो? चलो, आज तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा और बाहर खाना भी खिलाऊंगा। इसी तरह विनोद और भूमि की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों कब करीब आ जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। और फिर 6 महीने बाद। भूमि, अशोक, बाहर आओ, चलो हमें वकील साहब के पास चलना है। अरे तुम दोनों के तलाक के लिए। भैया, मुझे कुछ कहना है। मैं भूमि को तलाक नहीं देना चाहता। हाँ, और मैं भी अशोक के साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। जब देखो काम काम और काम, हद होती है। मुझे अशोक के साथ रहना है, ना कि तुम्हारे साथ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सब सुनकर विनोद बेचारा टूट जाता है और भूमि और अपने भाई की खुशी के लिए भूमि को तलाक दे देता है। लेकिन सुखीराम उन दोनों को घर से निकाल देता है। पापा ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मैं भी कमा सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा उनको कि मैं विनोद भैया से कम नहीं हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन पहले मुझे कल शॉपिंग ले चलना। बहुत दिन हो गए, हम गए नहीं हैं। अरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं जाएगा। अशोक का ये रवैया देख भूमि दंग रह जाती है। वो अगले दिन से रोजाना नौकरी के लिए जाता है, पर कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से अब दोनों के बीच झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन। इतने महीने हो गए तुम दोनों मेरा कमरा घेरे पड़े हो, किराया कौन देगा? तुम्हारा फूफा? चलो निकलो यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तभी विनोद का यहाँ से गुजरना होता है। ओ भाई साहब, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई और मेरी पत्नी, मतलब उसकी पत्नी को यूं धक्का देने की? और तुम दोनों को पापा ने जरा सा भला बुरा क्या कह दिया? यहाँ पे रहने चले आए? चलो अभी घर चलो। भूमि और अशोक दोनों शर्मिंदगी के मारे नजरें झुका लेते हैं। हमें माफ कर दीजिए भैया, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं तो आपका सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हो सके तो मुझे भी माफ कर दो विनोद। तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम दोनों को कब का माफ कर चुका हूँ। चलो अब घर चलो। इस तरह विनोद दोनों को घर ले जाता है। कुछ समय के बाद विनोद की दूसरी शादी करवा दी जाती है और फिर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।